Hello students, welcome to your English class. I hope all of you are safe and fine. Today we are going to discuss the question answers of chapter number 8, Malgudi Days, and along with the book exercise. So let's start. But before starting the question answers, we should have a summary of our chapter Malgudi Days. तो इसमें आपने क्या पढ़ा था कि एक स्टूडेंट होता था और वो जो है बार बार फेल होता रहता था और वो इतने टाइम्स फेल हो चुका था कि जब वो स्कूल्स ने ज्वाइन किया था तो उसकी बिल्कुल थोड़ी थोड़ी दाढ़ी थी, मतलब एक दो हेयर था उसकी बियर्ड में, अब जो है वो शेव करने लग गया था। और उसके जो पेरेंट्स थे उन्हें भी अब कोई उम्मीद नहीं रही थी कि हमारा जो चाइल्ड है वो कभी पास होगा। तो एक दिन क्या हुआ, उनके एग्ज़ाम हुए थे, अब उनका रिजल्ट डे आ गया। सब जो स्टूडेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा परेशान थे कि हमारे रिजल्ट का क्या होगा, लेकिन जो ईश्वरन था वो बिल्कुल परेशान नहीं था और वो उसे क्या था कि मैं जो हूँ वह पक्का पास हो जाऊँगा। तो वो क्या करता है, अपने जो रिजल्ट से अपना माइंड हटाने के लिए कि मेरा रिजल्ट की तरफ बार बार ध्यान ना जाए, वो सिनेमा हॉल जाता है, थिएटर जाता है, वहाँ पर मूवी देखता है। एक शो देखने के बाद वो सेकंड शो की भी टिकट ले लेता है और वो क्या देखता है कि उसके जो फ्रेंड्स थे, जो और स्टूडेंट्स थे, अब वो थिएटर में आ गए हैं मूवी देखने के लिए। तो वो उनको देखकर सोचता है कि ये सारे तो पास हो गए होंगे तभी ये आए हैं, चलो। फिर वो सोचता है कि चलो अब मैं भी जाकर अपना रिजल्ट देख लेता हूँ। वहाँ पर जाके जब वो अपना रिजल्ट देखने जाता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसे अपना रिजल्ट में नाम कहीं भी दिखाई नहीं देता। वो सोचता है कि मैं जो हूँ फेल हो गया हूँ अब की बार फिर से। फिर वो क्या सोचता है कि मुझे जो है अपने फ्रेंड्स का रिजल्ट चेक कर लेना चाहिए। तो जैसे ही वो हायर रैंक वाले बच्चों को देखने लगता है तो उसे उसमें क्या दिखाई देता है कि उसका नाम भी उन स्टूडेंट्स में है और उसने जो है सेकंड डिवीज़न से अपने एग्ज़ाम्स को पास कर लिया है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट अवर क्वेश्चन आंसर। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द कॉज ऑफ एक्साइटमेंट अमंग द स्टूडेंट्स। मीन स्टूडेंट्स के बीच में इतनी एक्साइटमेंट क्यों थी? द स्टूडेंट्स वर एक्साइटेड बिकॉज दे वर एक्सपेक्टिंग देयर रिजल्ट ऑन दैट इवनिंग। वो इतने ज़्यादा एक्साइटेड इसलिए थे क्योंकि वो अपना रिजल्ट जो है एक्सपेक्ट कर रहे थे। उन्हें ये लग रहा था कि आज शाम तक हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ईश्वरन हैड बीन इन द स्कूल लॉन्गर देन नेसेसरी, हाउ कैन यू से दैट। आप ये कैसे कह सकते हो कि जो ईश्वरन है वो बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक स्कूल में ही रहा? आपको कैसे पता चलता है इस बारे में? वी कैन से दिस बिकॉज ईश्वरन एंटर्ड इन द स्कूल विद अ हेयर ऑन चिन बट नाउ ही हैड मच बियर्ड। हमें इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जो ईश्वरन है जब वो स्कूल में एंटर हुआ था तो उसके जो चिन पे जस्ट एक ही हेयर था, एक या दो हेयर, लेकिन अब जो है उसकी बहुत अच्छी बियर्ड आ चुकी थी, दाढ़ी आ चुकी थी। वाई डिड ईश्वरन्स पेरेंट्स लूज इंटरेस्ट इन हिज रिजल्ट, वट वुड दे से। कि जो ईश्वरन के पेरेंट्स थे अब वो उसके रिजल्ट में इंटरेस्टेड क्यों नहीं रहे थे और वो क्या कहते थे? दे हैड लॉस्ट इंटरेस्ट इन ईश्वरन्स रिजल्ट बिकॉज ही वॉज फेलिंग रिपीटेडली फ्रॉम मैनी ईयर्स एंड दे वुड से हिम टू लेफ्ट हिज स्टडी। ईश्वरन के पेरेंट्स थे वो इसलिए इंटरेस्टेड नहीं रहे थे उसके रिजल्ट में क्योंकि वो कई सालों से बार बार फेल हो रहा था और वो उसे ये कहना चाहते थे कि तुम जो हो अपनी स्टडी छोड़कर अब कोई काम स्टार्ट कर दो। ईश्वरन्स रिएक्शन वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, वाई। ईश्वरन का जो रिएक्शन था उसके रिजल्ट के बारे में वो बाकी सब स्टूडेंट्स से अलग था, क्यों? हिज रिएक्शन वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स बिकॉज ही वॉज श्योर दैट ही वुड पास द एग्जामिनेशन। उसका जो रिएक्शन था वो बाकी स्टूडेंट से अलग था क्योंकि वो श्योर था कि मैं जो हूँ अपना एग्जामिनेशन पास कर लूँगा। उसे कोई डर नहीं था फेल होने का क्योंकि वो बहुत कॉन्फिडेंट था। वट डिड ही डू टू फॉरगेट अबाउट हिज रिजल्ट फॉर सम टाइम। जो ईश्वरन था उसने अपने रिजल्ट के बारे में थोड़े टाइम के लिए भूलने के लिए क्या किया था? ही विजिटेड द थिएटर एंड वॉच्ड मूवी टू फॉरगेट अबाउट हिज रिजल्ट। वो थिएटर गया और वहाँ पर उसने मूवी देखना स्टार्ट किया। डिस्क्राइब हाउ लक फेवर्ड ईश्वरन एट लास्ट। हमें बताना है कि एट लास्ट ईश्वरन के लक ने उसको कैसे साथ दिया। ईश्वरन क्लियर हिज एग्जाम विद सेकंड पोजीशन। तो एट लास्ट ईश्वरन जो है सेकंड डिवीजन से अपना एग्जाम क्लियर कर लेता है, तो इस तरह से लक उसका साथ देता है। सो स्टूडेंट्स, दीज वर योर क्वेश्चन आंसर्स। वी विल रिवाइज द एक्सरसाइज इन अवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स।